घर पे आवक पैसे की चिंता सताने लगी है, काम धंधे की चिंता सताने लगी है। और इसको लेकर हमारे साथ इस समय उत्तर मुंबई के भाजपा सांसद गोपाल शेट्टी हैं, जिनसे हम यह बात करेंगे कि क्या ऐसे ही सरकार, एक तो जीडीपी गिरी हुई है, दूसरे काम धंधे खुल नहीं रहे, व्यापार खुल नहीं रहा है, होटल सारे बंद हैं, नौकरियां लोगों की चली गई हैं। कैसे केंद्र सरकार ने तो रियायत दे दी, लेकिन महाराष्ट्र सरकार इतना अंकुश दबाव लगाकर जो रखी है। मुंबई देश की आर्थिक राजधानी है, अगर मुंबई को नहीं, मुंबई नहीं दौड़ेगी तो देश की अर्थव्यवस्था कैसे दौड़ेगी? गोपाल शेट्टी साहब। जी हाँ, बहुत बड़े दुख के साथ में मैं आज कहना चाहूंगा कि महाराष्ट्र सरकार कोरोना महामारी और लॉकडाउन का मजाक कर रही है, ऐसा मैं कहूंगा तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। जी 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 क्योंकि आज 5 महीने बीत गए। 5 महीने में महाराष्ट्र के सरकार ने 5 ऐसे कौन से सहूलत जो लोगों को दिया है, वो मैं उनसे कहना चाहूंगा कि आप जनता को बताइए कि आपने स्वयं के महाराष्ट्र सरकार के पैसे से कौन से सहूलत आपने दिए, आपने मुंबई महानगर पालिका की तरफ से कौन से सहूलत उपलब्ध करके दी, आपने सरकार के नाते बैंक को कहकर महाराष्ट्र में रोजगार करने वाले लोगों के लिए क्या सहूलत उपलब्ध करके दी। ऐसे 5 मुद्दे वो बताए, क्योंकि सरकार का काम होता है ये सारा करना। आप 5 ऐसा काम भी बताओ कि हेल्थ से रिलेटेड आपने कौन सा व्यवस्था किया, आपने जो भी आदेश निकाला उसका पालन। प्राइवेट के लोग तो छोड़ो, आपके अंडर में जितने हॉस्पिटल्स आते हैं वो डॉक्टर भी नहीं कर रहे साहब। बहुत दुख के साथ कहना चाहता हूं आज, क्योंकि लोगों ने मुझे सुनकर दिया है। एक लिमिट होता है, कब तक चुप रहना, कौन सी बातें बताना, कौन सी बातें न बताना, इसका एक टाइम टेबल होता है, इसका एक लिमिट होता है। मैं मानता हूं कि अब सारी हद को इन्होंने पार कर दिया है। जो भी मुद्दे के ऊपर सरकार नाम की जो चीज है उसने तुरंत रिएक्शन करना चाहिए, पब्लिक की बातों को सुनकर, मीडिया की बातों को सुनकर। ऐसा कोई भी एक भी बात पर यह सरकार एक्शन नहीं कर रही है। नगर सेवक की तो बात छोड़ो, एक सांसद के नाते जो हम चिट्ठी लिख रहे हैं, मैं आज फिर एक बार कहता हूं, मैंने पहला एक बार कहा था जब 3 महीने हो गए थे तब, कोई एक ऑफिसर का फोन अब तक नहीं आया। अब ये लोकसत्ता पेपर घर घर आने लगा, तो मैं कल पढ़ रहा था तो लोकसत्ता में उद्धव जी का स्टेटमेंट था कि कोरोना महामारी में सभी जनप्रतिनिधियों उतरना चाहिए। अरे भैया साहब, पहले दिन से उतरने वाले उतरे हैं, जिनको नहीं उतरना वो घर बैठे हैं। अब तो बहुत देर हो गई है। इन सारे लोगों को आपने पहले दिन से उतारना था। सरकार नाम की जो चीज है वो सारे अधिकारियों ने रास्ते पर उतरना था, कोई उतरे नहीं। लेकिन जनता ने अपने बलबूते पर, अपने हिम्मत पर, अपने नसीब को दांव पर लगाकर 6 महीने का जो समय था उसको उन्होंने पसार किया। जो बच गए वो बच गए, जो भगवान को प्यारे हो रहे थे वो तो हो गए। मैं आपके माध्यम से ये बहुत एक बड़ी बात बताना चाहता हूं। कल महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस का परीक्षा शुरू होने वाला है। केम हॉस्पिटल से लेकर जितने बड़े बड़े हॉस्पिटल है वहां पर यह परीक्षा शुरू हो रहा है। ये परीक्षा 6 सितंबर 2020 तक इन्होंने दे दिया है, लेकिन रेलवे के लोग इनको अलाउ नहीं कर रहे, इनको जाने के लिए परमिशन नहीं दे रहे। केंद्र के सरकार ने सर्कुलर 30 तारीख को ही निकाल दिया है और कहा कि सारे राज्य के लोगों ने सारी व्यवस्था करनी चाहिए। अब ये रेलवे के, अब मैंने जनरल मैनेजर से अभी 5 मिनट के पहले बात की, मैं उसको चिट्ठी भी लिख रहा हूं और मैं फेसबुक में डाल रहा हूं, मेरी आवाज को जो भी बच्चे सुन रहे हैं उसका लाभ ले। मैंने उनको कहा है कि आप इसका तुरंत व्यवस्था करिए। वो मुझे कहते हैं कि जब तक महाराष्ट्र का चीफ सेक्रेटरी संजय कुमार जी का पत्र नहीं आएगा तब तक हम अलाउ नहीं करेंगे। मेरे समझ में नहीं आ रहा ये ब्यूरोक्रेसी, जिनको लाखों रुपया तनख्वाह देकर सेंट्रल गवर्नमेंट और महाराष्ट्र की गवर्नमेंट पोष रही है, शब्द का मैं उपयोग कर रहा हूं। मैंने उस ऑफिसर से अभी बात किया कि आप फुल स्टॉप और कॉमा को देख के काम करोगे, क्या आप स्वयं का थोड़ा सेंस, थोड़ा दिमाग भगवान ने जो दिया उसको आप वापर करोगे? व्हाट इज लॉकडाउन? लॉकडाउन यानी क्या? मैं फिर एक बार कहना चाहता हूं कि लॉकडाउन केंद्र की सरकार, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने अमल में लाया। उसका कारण यह था कि लोगों को पता चले कोरोना क्या है। बिल्कुल कोरोना के साथ था
बर्ताव करना है, ये सारी बातों को पता करने के लिए लॉकडाउन किया। और साथ साथ में सरकार की जो एजेंसी होती है, डॉक्टर से लेके सारे जितने लोग, उनको सारा व्यवस्था करने के लिए एक समय लगता है, इसलिए वो समय मिलना चाहिए, इसलिए लॉकडाउन किया। जैसे जैसे सारी व्यवस्था हो गई, लोगों को कोरोना क्या ये पता चलने लग गया, तो अनलॉक कर दिया सेंट्रल गवर्नमेंट ने। लेकिन महाराष्ट्र की सरकार, जैसे कि पूरे दुनिया और पूरे दुनिया की चिंता अगर किसी को है तो महाराष्ट्र सरकार को है। ऐसा बर्ताव और ऐसा एक्टिंग ये सरकार चलाने वाले लोग कर रहे हैं। मैं उनसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, भगवान के लिए आप लॉकडाउन को शिथिल करिए, हार्ड इम्यूनिटी को आने दीजिए। झोपड़पट्टी में आज हार्ड इम्यूनिटी नहीं है, क्योंकि घूमते फिरते पीते अगल बगल में आना जाना, धूप लेना, ये वो सारा होता था, इसलिए झोपड़पट्टी में कोरोना का प्रभाव कम हो गया। और बिल्डिंग में आपने इस तरह से लॉकडाउन कर दिया लोगों को, आज सारा बिल्डिंग में कोरोना की संख्या बढ़ गई है। पहले दिन से बुद्धिमान लोग ये कह रहे थे कि कोरोना ये बीमारी बड़े लोगों की बीमारी है, छोटे लोगों की बीमारी नहीं है। ये पहले दिन से लोग कह रहे हैं कि ये बीमारी बड़े लोगों की है। और ये साबित हो गया है कि झोपड़पट्टी में, फुटपाथ पे रहने वाले, हार्ड काम करने वाले ऐसे लोगों को बहुत कम छुआ इस बीमारी ने। और जो आलीशान घर में सारी सुविधा का जो लोग उपभोग रहे हैं, वो भी हमारे भाई है, मैं उनका कोई ये नहीं कर रहा हूं, उनको ये बीमारी ज्यादा बढ़ते गया और आज भी बढ़ रहा है। उदाहरण के तौर पर बार बार पेपर में ये लोग कांदिवली बोरीवली का छाप कर ला रहे हैं। कांदिवली बोरीवली को हमने स्लम फ्री पहले से करने का प्रयास किया, इसलिए कांदिवली बोरीवली में बिल्डिंग बहुत ज्यादा है, स्लम बहुत कम है, इसलिए बिल्डिंग में ये संख्या बढ़ते जा रही है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि लोग अपनी हिफाजत अब करेंगे, सरकार करके आपने भी जो व्यवस्था किया है, और अगर व्यवस्था बढ़ाना है तो वो बढ़ाइए। जैसे केजरीवाल ने दिल्ली में गरीब लोगों के लिए, अमीरों लोगों के लिए, सारे लोगों के लिए फ्री इलाज का डिक्लेयर कर दिया। आपने तो यहाँ पर कुछ भी नहीं किया। यहाँ पर तो प्राइवेट हॉस्पिटल लोग लूट रहे हैं, उस पर भी आप काबू ला नहीं पाए। अब कितना हैरान परेशान आप लोगों को करोगे। और आप स्कूल के बच्चों का परीक्षा शुरू हुआ है, अब खाली एनईटी, नीट और जी के लोगों को हम जाने देंगे। अरे भाई साहब, ये भी तो परीक्षा सरकारी कर रही है, इनको आप जाने नहीं देंगे। एक तो लोगों के हाथ में पैसे नहीं है, लोग कैसा टैक्सी में बोरीवली से, कैसर से लोग केम हॉस्पिटल तक जाएंगे। सब 5,000 रुपए का नोट चाहिए एक दिन का परीक्षा में जाने के लिए। आप ट्रेन में इनको क्यों अलाउ नहीं करते हैं? मैं आपके टीवी के माध्यम से कहना चाहता हूं, मेरा कल फाइनेंस कमेटी का मीटिंग है, मेरा 10 बजे का टिकट है कल का, वरना इन सारे बच्चों को लेकर मैं स्वयं ट्रेन में जाकर कल जो भी मेरी ताकत जनता ने मुझे दी है उसका मैं उपयोग करने वाला था। मैं आज बता रहा हूं वापस, अगर तुरंत रेलवे के लोग, ये रेलवे का जनरल मैनेजर, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, पीयूष गोयल जी ने आदेश निकालने के बाद में उसका अगर अमल में नहीं करते हैं तो भगवान इनको बुद्धि दे, कल सबको अलाउ करे। नहीं तो परसों मैं स्वयं, जो भी बच्चे मेरी आवाज को सुन रहे हैं, मैं स्वयं आऊंगा और मैं आपको ट्रेन में कैसा वो घुसने नहीं देते हैं ये देखने का काम मैं करूंगा। इसलिए मैं महाराष्ट्र सरकार से फिर एक अनुरोध करता हूं, आप ये लॉकडाउन केंद्र सरकार के गाइडलाइन के मुताबिक आप इसको शिथिलता करिए। मैं नेशनल पार्क, आर्य कॉलोनी और जीजा माता उद्यान यहाँ पर जॉगिंग करने के लिए देना चाहिए, 3 महीने से चल रहा हूं। ये गाइडलाइन इनके आईएएस ऑफिसर, इनको सारे लोगों को घर भेजना चाहिए। ये तो रिटायरमेंट के बाद में भी संजय कुमार को अभी इन्होंने बिठाया वहां पर चीफ सेक्रेटरी बनाकर। पता नहीं, मुझे मेरी अगर याददाश्त कमजोर है तो अगर वो रिटायर नहीं हुए तो अपने सबको वापस ले लेता हूं। नए लोगों को इन्होंने चांस देना चाहिए, सारे रिटायर्ड लोगों को देते हैं। महाराष्ट्र की सरकार सिर्फ एक ही काम कर रही है, पुलिसों का बदली कर रही है, ऑफिसरों का बदली कर रही है। मैं बार बार कह रहा हूं कि लॉकडाउन में, पेंडेमिक में ऑफिसरों का बदली मत करिए, उनको उनके घर के लोगों के साथ में रहने दीजिए। तो ये सरकार को इतना भी नहीं समझ में आता है, फिर हमको डायरेक्ट अटैक करना पड़ता है कि ये ऑफिसरों के बदली के ऊपर बहुत बड़ा लेन देन होता है, इसलिए ये धंधा ये लोग बैठे बैठे कर रहे हैं, बाकी कोई तो अभी कामकाज चल नहीं रहा है। मैं माफ करिए, मेरा सारा लिमिट खत्म हो गया, तब मैं इस प्रकार की बातें करता हूं, वरना मैं इस प्रकार की बातें बहुत जल्दी नहीं करता हूं। मैं अपने शरीर बहुत कड़े शब्दों का लोगों को मदद करने का प्रयास कर रहा हूं, लेकिन ये सरकार का दिमाग ठिकाने पे लाने के लिए कुछ 4 बातें मैंने बताई है। मैं चाहूंगा कि ये सरकार ताबड़तोब इसके ऊपर अमल करेगी और जितना हो सके उतना
जितना हो सके उतना सेंट्रल गवर्नमेंट के लाइन पर जाकर लॉकडाउन को शिथिल करेगी। मैं फिर एक बार बताना चाहता हूं, मोदी साहब ने सामान्य लोगों को, गरीब लोगों के लिए नवंबर दिसंबर तक का खाने पीने का व्यवस्था कर दिया, इसलिए वो थोड़े शांत है। लेकिन ये बिजनेस कम्युनिटी अगर डिप्रेशन में चला गया तो बहुत बहुत बड़ी कीमत महाराष्ट्र को चुकानी पड़ेगी, क्योंकि बिजनेस कमेटी एक बार डिप्रेशन में चला जाएगा तो ये महाराष्ट्र को बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मैं फिर एक बार निवेदन कर रहा हूं कि लॉकडाउन सेंट्रल गवर्नमेंट के लाइन पर महाराष्ट्र की सरकार ने जाना चाहिए। उससे भी एक कदम अगर आगे जाना हो तो जाए। मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूं कि महाराष्ट्र सरकार की जो भी बात होगी उसको केंद्र की सरकार अनुमति देगी। मैं आपको कहता हूं। जी, बहुत कड़े शब्दों का आप इस्तेमाल कर रहे हैं गोपाल शेट्टी साहब। यहाँ पर तो एक बात और आती है कि होटलियर, जो मुंबई के होटलियर हैं, जिनसे खेती के भी, कृषि किसानों का भी पालन होता है, उनके भी अनाज बिकते हैं, भाजी उगाने वाले उनकी भाजी बिकती है, कई तरीके के रोजगार उभरते हैं होटल से, व्यापार दौड़ता है, इकोनॉमी दौड़ती है। होटल मुंबई का एक बहुत बड़ी शान शौकत है, जिससे कि बहुत बड़ी इकोनॉमी टिकी हुई है। तो गणपति के बाद से बोला गया था कि हम चालू कर देंगे, हम निकालेंगे कुछ गाइडलाइन, लेकिन अभी तक कुछ गाइडलाइन नहीं निकाला गया। होटल का मेंटेनेंस, कर्मचारियों का मेंटेनेंस भर रहे हैं, लेकिन कोई भी इस पे कदम नहीं उठाया जा रहा है। मैं आपको बताता हूं, कल का मुंबई का आंकड़ा 1910 का है। कल 1910 हो गया, यानी मुंबई शहर में आंकड़े बढ़ रहे हैं। आप इतना सारा लॉकडाउन करने के बाद में भी आंकड़ा अगर कम होता है तो हम मान सकते हैं, चलो भाई एक बार और 15 दिन का फुल लॉकडाउन कर दो। अगर लॉकडाउन करने से ही कोरोना का समाप्ति होना है तो एक बार 15 दिन के लिए फिर एक बार लॉकडाउन कर दो, मेरी सहमति उसके लिए। लेकिन जब पता चला कि लॉकडाउन इज नॉट ए सॉल्यूशन, तो आपने उसके बारे में गौर करके रास्ता निकालना चाहिए। ये क्या कर रहे हो आप? एयर कंडीशन में बैठे हो, लेकिन लोग इतना हैरान परेशान है, उसके बारे में तो थोड़ा सोचो। लॉकडाउन की वजह से लोग डिप्रेशन में जा रहा है, इम्यूनिटी कमजोर हो रही है, डर पैदा हो रहा है, शरीर की एक्टिविटी नहीं हो रही, उसकी वजह से, लॉकडाउन की वजह से बढ़ रहा है कोरोना। मुंबई में जिस तरीके से 900 तक गया था, अब 1900 आ गया, तो एक पुलिस से बात हो गया, बोलो नहीं, हद तो यहाँ तक की हो गई। मैं कोई होटल खोलने की बात नहीं करता, मैं कोई एंटरटेनमेंट जोन खोलने की बात नहीं करता हूँ। मैं तो बात उन बच्चों की करता हूं जिनको महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने परीक्षा के लिए बुलाया है, उनको अलाउ नहीं करते हैं। महाराष्ट्र का चीफ सेक्रेटरी क्या कर रहा है, संजय कुमार क्या कर रहे हैं, मैं नाम लेकर बताना चाहता हूं। जी, क्या कर रहे हैं? जब गवर्नमेंट ने, यूनिवर्सिटी ने ये आदेश निकाला है कि आपको परीक्षा में जाना है, और उन बच्चों को आप ट्रेन में जाने की व्यवस्था नहीं कर रहे हो, आप क्या मजाक कर रहे हो? ये बिल्कुल माफी मांगनी चाहिए महाराष्ट्र के सरकार इन सारे बच्चों के साथ में, और खास करके संजय कुमार ने माफी मांगनी चाहिए महाराष्ट्र के सारे बच्चों को। मैं तो सिर्फ मुंबई की बात करता हूँ। इस प्रकार के परीक्षा बहुत सारी जगह पर, बहुत सारे सेंटर पे कल से शुरू होने वाला है। तुरंत मेरी आवाज को सुनते होंगे जो भी महाराष्ट्र सरकार के लोग, तो उन्होंने तुरंत इसका आदेश निकालना चाहिए। आपने बहुत बड़ी बात कही। यहाँ पे विद्यार्थियों के जीवन का, भविष्य का सरकार ने उनको आवेदन किया है, बोला है परीक्षा के लिए, और सरकारी आने के लिए, यह एक बहुत बड़ा विरोधाभासी है। लेकिन साहब, सरकार तो कंगना रनौत के पीछे पड़ी है, वो लॉकडाउन के ऊपर क्या ध्यान देगी? वो सरकार जनता की पूरी सरकार कंगना रनौत पूर्व महाराष्ट्र सरकार नहीं, सरकार, आपने विषय को छेड़ा इसलिए मैं उसको आगे ले जा रहा हूं। सरकार के साथ साथ में मीडिया भी, क्या मीडिया को पता नहीं है ये इतना बड़ा विषय? बच्चों को परीक्षा में जाना है कल करके। मीडिया भी सुबह उठकर, आप कौन सा टीवी चालू करो, सुशांत सिंह, रेहा चक्रवर्ती, यही सारे बातें हम लोग को सुनने के लिए मिलता है। गांजा, चरस, अफीम, ये वो, अमुक तमुक, फलाना ढिकना, यही क्या यही सुनने के लिए लोगों ने इलेक्ट्रिक का बिल खराब करने का? लोगों की समस्याओं को भी लाइन में जा रही है, सरकार की वही लाइन में जा रही है। जी, बिल्कुल सही। तो यहाँ पर मीडिया भी कहीं न कहीं जनता के समस्याओं से पीछे अलग हट रही है, और सरकार तो भटक रही ही है। लेकिन सरकार जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि भाई हमको जनता की सुविधाओं पर ध्यान रखना है। सरकार का पूरा तंत्र, पुलिस महकमा, पूरी बीएमसी, कंगना रनौत को क्वारंटीन करना है, कंगना रनौत के बंगले में कितनी खामियां है, कंगना अब एयरपोर्ट आएगी, उसको नहीं आने देना है, आने देना
हमारा मोर्चा पाबंदी इसके ऊपर चलित कंगना रनौत को लेकर कितना हाय हल्ला क्यों है साहब? क्या सरकार ध्यान वही तो भटकाना चाह रही है? मैं उन सारे विषयों में जाना नहीं चाहता हूं। इन सारे विषयों के ऊपर बहुत सारे बुद्धिमान लोग चर्चा करते हैं, जनता सुन रही है, इसलिए मुझे उस विषय में जाना नहीं है। मैं कॉमन मैन, सामान्य व्यक्ति की बात करता हूं। मैं सामान्य परिवार से आया हूं, लेकिन मुझे पूंजीपति बड़े लोगों से भी उतना ही प्रेम है, क्योंकि दे आर रनिंग द सिस्टम। बात मेरी सुन लीजिए आप। जी 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 आप मीडिया के लोग भी कभी कभी बड़े पैसे वाले लोगों के बारे में अनाप शनाप बातें करते रहते हो। ये सारा देश का ही नहीं तो पूरा दुनिया का सिस्टम को चलाने का काम ये बड़े पैसे वाले लोग जिनके पास पूंजी है वो करते हैं। अब इसमें से जो गलत काम करते हैं उसको पकड़ो, जेल में डालो, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जी जी अच्छे व्यापारियों का, अच्छे पूंजीपतियों का आपको सम्मान करना पड़ेगा, क्योंकि वो सारे सिस्टम को चलाते हैं, हजारों लाखों लोगों को रोजगार उपलब्ध करके देते हैं। इसलिए मैं एक अलग किस्म का आदमी हूं। मैं गरीबी में से बहुत ऊपर आया हूं, लेकिन मैं पूरे भारत देश के लोग मेरे हैं, मुझे सबके बारे में हमदर्दी है। जी मैं जाना नहीं चाहूंगा। मैंने एक बार पिछले बार भी बात कहा था, एक बार ने 2 बार कहा था, शायद आपकी टीवी पर ही कहा था मैंने, जी जी आपके चैनल पर ही कहा था कि महाराष्ट्र सरकार के लिए कोरोना एक तोहफे के रूप में आ गया है 5 महीने से। बिल्कुल सही, आपने पिछली बार भी हाँ, एक तोहफे के रूप में देख रहे। महाराष्ट्र सरकार के लिए कोरोना महामारी एक कोई संकट नहीं है। कोरोना तो लोगों के लिए संकट है, लेकिन ये सरकार में बैठे हुए लोगों के लिए गिफ्ट जैसे साबित हो रहा है। और मैं इनको कहना चाहता हूँ, हर चीज की एक लिमिट होती है। जिस दिन पब्लिक रास्ते पर आ जाएगी तो बहुत तकलीफ हो जाएगा। इसलिए मैं अभी भी कहता हूँ, आइए हम सब लोग मिलकर इस संकट से लोगों को बाहर निकाले, लोगों का मनोबल बढ़ाए, लोगों की जान माल की रक्षा करे। लॉकडाउन क्या है, सोशल डिस्टेंसिंग क्या है, ये भारत देश का हर नागरिक को पता चल गया है। महाराष्ट्र तो एक पुरोगामी राज्य है। महाराष्ट्र के लोगों को बहुत अच्छी तरह से पता है कि इसके साथ में कैसे निपटारा करने का। इसलिए सरकार नाम के लोग जो बहुत हमदर्दी दिखाते हैं कि हमको महाराष्ट्र के लोगों के जान माल की रक्षा करनी है, तो मैं उनसे हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा, ये काम भगवान का है, ये मेरा भी नहीं है और आपका भी नहीं है। हमारा काम तो लोगों को सुविधा उपलब्ध करके देना है। वो काम हम सब लोग करेंगे तो लोगों को एक बहुत बड़ी राहत मिलेगी। इतना ही मुझे कहना है। क्या आप एक चलते चलते छोटा सा सवाल, कब तक क्या लोकल ट्रेनों को चालू कर देना चाहिए आम जनता के लिए? लोकल ट्रेन के बारे में भी मैंने बात बताया था जी। आपने जो लोगों को अलाउ किया है वो किया है। मैंने बताया था उनको कि जिनके पास फर्स्ट क्लास का पास है उनको जाने दीजिए, हमको थोड़ा आइडिया आ जाएगा। उसके बाद में सेकंड क्लास का पास जिसके पास है उनको जाने दीजिए। ये सब सेटल होते होते फिर लास्ट में आप टिकट लेकर जाने वाले लोगों के लिए बाद में मांगता तो चाहिए तो करिए। ये जो बच्चे हैं ना, इनको अभी टिकट भी नहीं मिलता। मैं कहता हूं कि इनको टिकट लेने की आवश्यकता क्या है? हॉल टिकट इज ए टिकट। जी 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 ये हॉल टिकट जो महाराष्ट्र की सरकार ने दिया है, यही टिकट है। यही टिकट के ऊपर बच्चों को प्रवास करने का परमिशन रेलवे ने देना चाहिए। मैं बहुत जवाबदारी के साथ में कहता हूँ, जी 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 मैं बहुत जवाबदारी के साथ में कहना चाहता हूँ। क्यों ये बच्चे ने सवेरे जाकर टिकट के लिए वापस लाइन पे खड़ा होना चाहिए? जी जी आपको अगर इनसे पैसा कलेक्ट करना है तो मैं उसका भी रास्ता बता देता हूँ। जी उनको आप कह देंगे तो पूरा जितना दिन ट्रेवल कर रहे हैं उसका पैसा भर देंगे। पैसा कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सुविधा ये बड़ी बात है। ये परीक्षा फिर वापस आने वाला नहीं है बच्चों का। अबे वो कितना टेंशन में रात को सोएंगे, कैसा पेपर देंगे वो सवेरे? जी 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 जी। शरद पवार साहब भी तो स्कूल में जाकर पास हुए ना, उद्धव जी भी तो स्कूल में जाकर पास हुए। कांग्रेस के ये पृथ्वीराज चौहान हो या तो जो भी मंत्री है, इनके मुखिया है, ये सारे स्कूल में जाकर ही आए ना। तो इनको बच्चों का हमदर्दी करना चाहिए क्या है करके। बिल्कुल महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव जी ने तुरंत टीवी पे बाइट दे देना चाहिए कि जिनके पास में भी महाराष्ट्र में इस प्रकार का हॉल टिकट है, जिनको स्कूल में परीक्षा के लिए जाना है, वो कोई टिकट विकेट का चिंता मत ना करे, वो ट्रेवल करे। ये इन्होंने आदेश निकालना चाहिए। बाद में जो भी पैसा इनको आप परीक्षा इनको सर्टिफिकेट देते समय एक आदेश बाद में निकाल दो, GR निकाल दो, एक ऑर्डिनेंस निकाल दो कि पैसा जमा करो, ट्रेवलिंग का जो भी था, और आपका सर्टिफिकेट लेके जाओ, हो गया काम पूरा। जी बिल्कुल सही। एग्जाम में 10-15
15 डबलिंग का पैसा ये कितना लगेगा, बहुत लगेगा, 100 200 500, वो पब्लिक भरने के अरे जो भी लगेगा, मैं तो कहता हूँ कि लेना ही नहीं चाहिए, मैं तो कहता हूँ लेना ही नहीं चाहिए। लॉकडाउन है, फिर ये लोग बात करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, तो वो झमेले में मैं जाना नहीं चाहता हूँ। आपको अगर पैसा कवर भी करना है तो ड्यू कोर्स में हम कवर कर सकते हैं साहब, हमारे देश के बच्चे हैं, हमारे देश के बच्चे हैं, बिल्कुल हम उनसे बाद में भी कवर कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल साहब, मैं एक आप लास्ट से आपने बहुत बड़ी बात कही है सरकार को। सरकार अगर उसके ऊपर ध्यान देती है तो मुझे लग रहा है कि आज रातों रात इसकी घोषणा कर दी जानी चाहिए कि छात्रों के भविष्य की बात है, और जिनके पास हॉल टिकट है वो सफर कर सकते हैं लोकल ट्रेनों पे, कोई भी ट्रेनों पे करके वह परीक्षा भवन तक और परीक्षा तक जा सकते हैं। ऐसी उद्घोषणा सरकार द्वारा की जानी चाहिए। यह जनहित के लिए है और समाज सेवा के लिए है और समाज की हित के लिए है। अब चलते चलते एक सवाल का जवाब साहब, क्या मैं आपका दूसरा सवाल शुरू हो उसके पहले इसका थोड़ा और एडिशन करना चाहता हूँ। जो बच्चे मेरी आवाज को सुनते हैं, जिनके पास हॉल टिकट है, उनको अगर ट्रेन में कल सफर करने का परमिशन नहीं मिला तो मैं उन बच्चों से कहूंगा कि आप वहीं आंदोलन शुरू करो। देखिए हमको कुछ तो करना पड़ेगा ना। जी मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूं कि आपकी परीक्षा वापस सरकार लेगी, उसकी व्यवस्था मैं करूंगा, मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूँ, लेकिन आप थोड़ा लड़ने का भी तैयारी करो, जनता को सामने आना पड़ेगा। जो भी बच्चों को कल रेलवे में ट्रेवल करने के लिए इजाजत अगर रेलवे के लोग नहीं देते हैं तो उन सारे बच्चों ने कल वहां पर आंदोलन शुरू करना चाहिए। 99% मेरी आवाज कहीं ना कहीं से तो सरकार तक पहुंचेगी। रेलवे को मैंने चिट्ठी भेजा है, वो भी मैं अभी फेसबुक में डाल रहा हूँ, मैं पीयूष गोयल जी को भी चिट्ठी भेज रहा हूँ। मुझे लगता है कि आदेश आ जाएगा, लेकिन फिर भी कोई कारण से अगर आदेश नहीं आता है तो मैं बच्चों से निवेदन करता हूँ, कल आप आंदोलन करिए, आपको इसकी ताकत लोकशाही की पता चलेगी और आपको बहुत लंबा सफर चलना है, अभी जीवन में बहुत लंबा सफर काटना है। आपको जीवन जीने के लिए इसमें से एक बहुत बड़ी प्रेरणा, एक ताकत, एक स्फूर्ति प्राप्त होगी, ये मैं आपको कहना चाहता हूँ। बिल्कुल सही बात है। और मुझे लग रहा है कि ये अगर बात छात्रों की बात पास पहुंच रही है तो छात्र आपकी बात का समर्थन करते हुए उस रास्ते पर चल चलेंगे। छात्र जनता सरकार चुनती है तो जनता अगर उसकी जनता की सुविधा को ध्यान में रखती तो जनता का फर्ज भी बनता है कि सरकार को उनका सही रास्ता दिखाए। इसी बात पर सेठी साहब ने बात कही है। सेठी साहब एक बात बताइए, क्या मुंबई में उनको ढीला कर देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए जनता के ऊपर? नहीं, मैं सुनाई नहीं दिया, बीच में कट हो गया हो, क्या बोल रहे हो आप? जो लॉकडाउन का दौर चल रहा है, लॉकडाउन अब जनता के हिसाब देना चाहिए ताकि लोग अपनी रोजी रोजगार सारी चीजों को व्यवस्थित करने में अपना समय दे सके। मैं बहुत प्रामाणिकता से कहना चाहता हूं कि बहुत हो गया लॉकडाउन। ये लॉकडाउन और 6 महीने भी आप चालू रखेंगे तो इसका कोई अंत नहीं है। लॉकडाउन मेरे मत से अगर देखिए किसी ने तो पहल करना चाहिए। मैं आपको बताता हूं कि लॉकडाउन को समाप्त कर देना चाहिए, लॉकडाउन को समाप्त कर देना चाहिए, लेकिन सरकार ने जो गाइडलाइंस, सोशल डिस्टेंसिंग, ये वो जो कुछ भी कहे उसको पालन करना चाहिए। और अभी भी लॉकडाउन समाप्त करते समय जो अनावश्यक चीज है, जैसे समझो पिक्चर देखने का थिएटर है, ये इस प्रकार की सब चीजें हैं, ये और 2-3 महीना बंद रहे तो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जहां रोजी रोटी की सवाल आता है, ये इसका तो आपको निर्णय करना ही पड़ेगा ना साहब। बिल्कुल सही बात है। एंटरटेनमेंट की जितनी भी व्यवस्थाएं है वो सारा बंद कर दो, 6 महीना बंद कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 6 महीना पूरा बंद कर दो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बाकी रोजगार जहां से जुड़ा हुआ है, डेवलपमेंट जहां पर है, इंफ्रास्ट्रक्चर के सब सारे काम रुके पड़े हैं, वो सब आपने खोलना चाहिए। मेंटेनिंग द सोशल डिस्टेंस, गवर्नमेंट के सारे जो रूल्स है उसको पालन करते हुए लॉकडाउन समाप्त करना चाहिए, ऐसा मेरा बहुत स्पष्ट मत है। एंटरटेनमेंट में भी काफी लोगों के रोजगार जुड़े होते हैं साहब। हाँ जी, इंटरटेनमेंट से भी काफी लोगों के रोजगार जुड़े हैं। नहीं सही है, एंटरटेनमेंट में भी लोग जुड़े हुए हैं। अगर 90% लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व होता है तो 10% के लोगों का भी मैं सॉल्यूशन, अच्छा होगा इस मुद्दा आपने उठाया।
जो सरकार खोलना नहीं देती है, सरकार कहते हैं कि इसको बंद रखो, तो उनका जो भी मंथली एक तय करके सरकार ने वो पैसे भी देने चाहिए। सरकार यानी क्या साहब, सरकार माँ बाप है। जैसे घर में बच्चों को अगर कोई चीज की आवश्यकता पड़ती है तो माँ बाप को कहते हैं, माँ बाप अगर अपने पास स्टॉक है तो उसमें से दे देते हैं, नहीं है तो उधार लेकर भी बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। वैसे सरकार ने भी करना चाहिए जी, सरकार ने भी करना चाहिए। इसलिए जो 10% लोगों का सरकार तो लाइट बिल नहीं माफ कर रही है, सरकार तो लाइट का बिल नहीं माफ कर रही है, सरकार लाइट का बिल नहीं माफ कर रही है, तो कहां से आगे की सुविधा कहां देगी सरकार? सरकार तो किसी को देने के लिए तैयार नहीं है। मैं देखिए, मैं इन टोटलिटी में एकदम विरोधी पार्टी का भूमिका मैं निभाने वाला नहीं हूं, मैं निभाता नहीं हूं। मैं जो सही है, जो प्रैक्टिकल है, उसकी बात करता हूं। लाइट के बिल के बारे में भी देखिए, जिनके पास पैसे हैं, जो अफोर्ड कर सकते हैं, उन्होंने सरकार से कुछ मांगना नहीं चाहिए। जी जी, ये मैं बहुत स्पष्ट कहता हूं। जी जी, सरकार वापस किसके लिए है? सरकार गरीब लोगों के लिए, जो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, उनके लिए सरकार है। इसलिए हमने मांग की थी कि भाई 200 यूनिट जो यूज कर रहा है उसको आप दे दो। अब ये हॉस्पिटल का बिल है, सामान्य आदमी अफोर्ड नहीं कर पा रहा है, वो सरकार ने देना चाहिए, वो सरकार ने देना चाहिए। जो लोग अफोर्ड कर पाते हैं उन्होंने स्वयं का देना चाहिए। सरकार के पास कोई खजाना नहीं है जो सरकार उसके ऊपर बैठी है और लो हाथ डाल दिया और निकाल के दे दिया। नहीं, सरकार के पास भी पैसे नहीं है, लेकिन सरकार पैसा खड़ा कर सकती है। जी, सरकार पैसा खड़ा कर सकती है और बाद में हमारा देश है, हमारा राज्य है, हम सब लोग मिलकर उसका रास्ता निकालेंगे। जी, ऐसा थोड़ा है कि सरकार कोई प्रॉफिट करके घर पे लेके जाती है, नहीं, मेरा ये भी मत नहीं है। लेकिन संकट के समय पे सरकार ने लोगों को संभालना चाहिए। आज तक अपने पांच महीने में आपने बहुत कुछ नहीं किया है, अभी भी आप करिए, उसमें आपका भी भला है और जिनको मदद मिलेगा उनका भी भला हो जाएगा। मैं बहुत उसको एलोबरेट करना नहीं चाहता हूं, मेरा इशारा लोग समझ गए होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सेठी साहब। थैंक यू। सेठी साहब बहुत बहुत धन्यवाद सेठी साहब। सेठी साहब ने बात कही कि पहले तो जो लोगों को दिया गया है सरकारी परीक्षा के लिए, उनको तुरंत दी जानी चाहिए। यह उनकी पूरी खुली मांग है। इसका ऐसा सरकार नहीं करती है तो छात्रों को प्रदर्शन करना भी चाहिए। गोपाल शेट्टी ने ऐसा एक आह्वान किया है। हालांकि उन्होंने कहा कि अगर जब सरकार नहीं देती है तो हम खुद ट्रेनों पर चलकर छात्रों को बिठाकर परीक्षा भवन तक पहुंचाने की जिम्मेदारी ले और करेंगे। और दूसरी बात है कि लॉकडाउन में अब यहाँ पर धीरे धीरे लॉकडाउन की समाप्त करना चाहिए। लोगों को जब रूटीन में पकड़ेंगे, दौड़ेंगे, जाएंगे, तो जान है जहान है दोनों को लेकर के अब जनता समझ चुकी। जनता को अब जनता के हिसाब से सरकार को चाहिए, बस कुछ गाइडलाइन के हैं, उनकी दिशा निर्देशों का पालन करते हुए। एक छोटा जल्दी वापस लौट देखते रहे मेट्रो में।